पीआईए को नया मालिक मिल गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% शेयर्स खरीद लिए। लेकिन कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप और लकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। बोली के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई, लेकिन कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने पीआईए के 75% शेयर्स की खरीदारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुख्तस की थी। वज़ीर आज़म के हिदायत पर बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीआईए के 75% शेयर्स की निजकारी की कामयाब बिडिंग के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद दी। कहा, कौम से वादा किया था रियासी मिल्कियती इदारों की निजकारी के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। पीआईए की निजकारी का अमल अहम संगे मील है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। मईशत को मजीद मुस्तहकम करने में पीआईए और दीगर रियासी मिल्कियती इदारों की निजकारी में अहम किरदार अदा करेगी। निजकारी इस बात का सबूत है मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। तमाम रियासी इदारों के ताउन से मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, पीआईए का 135 अरब में बिकना मुल्की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। निजकारी कमीशन ने बहुत ही शफाफ तरीके से प्रोसेस किया। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शफाफ निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। निजकारी के मजीद रास्ते खुलेंगे। पीआईए हमारा कौमी अदारा है। पाकिस्तान की जीत हुई, रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क में सरमायाकारी को भी मजीद फरोग मिलेगा। पहले फेज में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 38 और फिर 65 तक ले जाएंगे। एयरलाइन के मुलाजमीन को एतमाद देंगे। मुलाजमीन के तजुर्बे से पूरा फ़ायदा उठाएंगे। एयरलाइन को मजीद तौसी देंगे तो मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, पीआईए के निजकारी शफाफ तरीके से हुई, पाकिस्तान की जीत हुई है। वज़ीर आज़म और मोहम्मद अली को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्की सरमायाकारों के आगे आना खुश आइंद है। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे अपने पाँव पर खड़े हों। निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फ़रोग मिलेगा। कानकनी के शोबे में भी सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। अंकारा में लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद समेत 5 अफराद जाँ बहक। तैयारा तुर्की के शहर अंकारा से रवाना होने के बाद लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग से पहले पायलट की मेडे की कॉल। कई घंटों के बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ समेत 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। कहा, हादसे में आर्मी चीफ मोहम्मद अली, ब्रिगेडियर जनरल महमूद कतावी, आर्मी चीफ के मुशीर अल असावी और लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी जाँ बहक हुए। ये अजीम सानहा कौम, आर्मी और तमाम लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। लीबिया के वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स की तफसीलात से आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन दाखिली कमजोरियों से गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन अनासर बिलवास्ता और मुबहिम तरीकों को बरोए कार लाते हैं। इन तरीकों में प्रॉक्सिस का इस्तेमाल शामिल है। मुल्क को मुतनव्वे और मुसलसल नौइयत के चैलेंजेस दरपेश हैं। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम है। मुस्तकबिल के लीडर्स को तरबियत दी जानी चाहिए। ऐसे कसीरुलजहती चैलेंजेस को पहचानने और उनका मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। गैर यकीनी सूरत हाल में फैसला साजी आज के सिक्योरिटी माहौल के लिए अहम है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है।
विफाकी वजीर के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक जमा कराई है। ये मेरा जाती मामला नहीं बल्कि इस ऐवान के तकद्दुस का मामला है। सेंटर परवश खान की सहर कामरान और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर ये रविश तब्दील न हुई तो पूरा ऐवान यरगमाल होगा। पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं, उन्हें अपनी दलील को मजबूत करें। वज़ीर आज़म अपने वज़रा को संभालें। सहर कामरान ने कहा सेंटर परवश खान ने कोई दबाव कबूल नहीं किया जिस पर वो दाद तहसीन की मुस्तहिक है। दूसरी तरफ सेंटर परवश ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दरख्वास्त जमा करा दी। पीगा एक्ट के तहत किरदार कुशी की मुहिम के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड, बहावलपुर में AQI 245, मुल्तान में 171 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान की फ़ज़ा भी आलूदा। कोयटा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 तक पहुँच गया। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रॉली से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 10 से ज़ायद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची में एक दिन में ट्रैफिक हादसात में 3 जानें चली गई। मंगू पीर गरम चश्मा के करीब ट्रक की टक्कर से 5 साला नूर सबा जाँ बहक। लियाकताबाद में होने वाले हादसात में 55 साला शगुफ्ता जान की बाजी हार गई। माड़ीपुर ग्रेस इंडस यार्ड के करीब ट्रेलर की टक्कर से 30 साला जीशान जाँ बहक हुआ। रवा बरस शहर में हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 255 हो गई। कराची मूसा कॉलोनी में मछली मार्केट के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग, बच्चा जाँ बहक। 8 साला आर्यान की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ इब्राहिम हैदरी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग पर पुलिस का एक्शन। फायरिंग में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिमान ने गुज़िश्ता रोज शादी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसराइल का शुमाली गाजा में जौहरी प्लांट की तामीर का ऐलान। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल का गाजा से फौजी इनखला न करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है इसराइली फौज गाजा का मौजूदा मुहासरा बरकरार रखेगी। उधर सेहूनी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा में सीज़फायर के बावजूद इसराइली हमलों में 411 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सर्द मौसम और बारिशों से बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मुश्किलात में इजाफा। और पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम 3 मुल्की सीरीज और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवाना। कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम 15 खिलाड़ी और मैनेजमेंट बरास्ता दुबई हरारे पहुंचेंगे। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा।